फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में क्वेश्चन एक बार रीड किया, नहीं आएगा स्किप, इम्प्रूव हो रहे थे, मतलब मुझसे ज़्यादा ही आ रहे थे। पढ़ाई को लेके तो मैं बहुत सीरियस था। Everyone says class 11th is a turning point, but for me it was just confusing. Hello everyone, I am Ronak Upadhyay, Maharashtra State Board 12th student and also JEE aspirant. At the beginning I was really studying, but प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, आई डोंट थिंक सो कि मुझको कुछ पता चल रहा था वो टाइम पे कि मेरे स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ कहाँ रही थी। एट द बिगनिंग में बहुत पढ़ता था एंड जेन्युइनली बहुत ट्राई कर रहा था अपने हर चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए, मार्क्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए, कंसिस्टेंसी के इम्प्रूवमेंट के लिए एंड सो ऑन। बट रिजल्ट पढ़ाई को लेके तो मैं बहुत सीरियस था। मैं 7-7, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ता था, बट रिजल्ट्स मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। मुझको अपनी गलतियाँ नहीं पता चल रही थी एंड धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगी। आज मैं अगर पढ़ रहा हूँ बट फिर मेरे माइंड में वही थॉट्स आने लगते थे, इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा जब मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे टाइम ऐसा आने लगा, मेरे बैकलॉग्स बढ़ने लगे। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैंने खुद से क्वेश्चन किया, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या मैं इस फील्ड के लिए बना भी हूँ कि नहीं। बिकॉज सिर्फ डाउनफॉल चालू था, कुछ रिजल्ट्स थे ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे हूँ, उससे नीचे ही आ रहा हूँ, ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इसी जगह पे मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स तो नहीं, मतलब मेरे क्लासमेट्स, सबके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे थे, मतलब मुझसे ज़्यादा ही आ रहे थे। इवन मेरे ब्रांच में स्टार्टिंग में जो रैंक रहती थी, फर्स्ट या सेकंड रहती थी, मे बी बहुत नीचे गया तो मैं थर्ड या फोर्थ पे गया, उससे नीचे मैं गया ही नहीं। बट मिड ऑफ द मंथ्स लाइक सितंबर अक्टूबर आने तक मेरी रैंक 10, 11, 12 जाने लगी, जिस वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा। मीन्स जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ने लगे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे का कैसे कवर करूँ और पीछे का कैसे कवर करूँ और जो चल रहा है उसको कैसे कवर करूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गई थी एंड इवन आई थॉट ऑफ गिविंग अप। बट मैंने सोचा कि गिव अप करने का क्या फ़ायदा, अभी तो ये मंथ चल रहा है सितंबर या तो फिर अक्टूबर, मैं अगर ये टाइम पे भी गिव अप कर भी दूंगा तो क्या ही फ़ायदा होगा, मेरा ईयर वेस्ट जाएगा। एंड जो मुझको नहीं भी आता, मीन्स मेरे लिए ये नॉलेज कहीं ना कहीं तो यूज़फुल होगी। फिर अक्टूबर या सितंबर एंड तक मैंने ये सोचा मेरी गलती हो कहाँ रही है, एग्जैक्टली मैं लैक कहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ एनालाइज किया, अपने स्टार्टिंग टेस्ट से लेके अपने 6 या 7 टेस्ट का 300 मार्क्स के टेस्ट को एनालाइज किया। आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन सब्जेक्टिव एग्जाम्स, लाइक सब्जेक्टिव और थ्योरी एग्जाम में मेरे फुल आउट ऑफ मार्क्स आ रहे थे, तो उसका वो चीज़ का कोई मुझको इशू था ही नहीं। इशू जो था मेरा फोकस जेई पे था। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम में अपने 200 स्कोर कर दिया, इंसान का कम होके भी कितना होगा आप सोचो, 150, 180, 190, नहीं मैं डायरेक्ट 95 पे आ गया। वो टाइम ऐसा था कि लग रहा था ये क्या चालू है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी मेरी मिस्टेक्स हो कहाँ रही हैं, आई कांट फाइंड माई मिस्टेक्स। वो जो फ्रस्ट्रेशन था मुझको बहुत ही नीचे लेके जा रहा था। फिर भी मैंने सोचा, एक दिन बैठा, अपनी गलती एनालाइज किए, फर्स्ट से स्टार्टिंग टेस्ट तक मैंने सारे टेस्ट को देखे, समझे। हाँ, फिर मुझको थोड़ा थोड़ा अपनी मिस्टेक्स एनालाइज होने लगी। आई फाउंड कि मैंने प्रॉब्लम थी कहाँ पे, व्हाट आई डिड इन माई पास्ट, उसको मैंने भूला, चलिए भूल के एक नई स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट आई फाउंड, मैंने बहुत अपनी मिस्टेक्स देखी, कहाँ पे मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में क्वेश्चन एक बार रीड किया, नहीं आएगा स्किप, या तो फिर कुछ तुक्का मार के मैं आगे चला गया। यही हो रहा था मेरे साथ कि मैं पढ़ के भी अगर जा रहा हूँ, मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में मे बी रिपीट हो रहा है तो मैं वो भी वहाँ पे गलत करके आ रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई बिल्ड फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने बहुत मार्क्स अपने लूज़ किए। आई इवन फाउंड कि मैंने बहुत सारे इजी क्वेश्चंस को भी गलत करके आया है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या है तो आप ऑब्वियसली बात 23 बोलोगे, बट मेरी सिली मिस्टेक में 20 करके आता था। इतना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गया था, मतलब मेरा बिलीव मेरे ऊपर से खुद से जा रहा था।
मैंने एक बार सोचा कि मैं इतना आगे आ चुका हूँ, अब तो ना मैं गिव अप कर सकता हूँ ना अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ। एंड आई थॉट कि इतना आगे आ गया हूँ तो एक बार और ट्राई क्यों ना करके देख लूँ, मे बी 95 से मैं 100 तो जंप कर ही सकता हूँ ना। ओके, मैंने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया और पूरा अपना 100% ट्राई किया कि ये सेम मिस्टेक्स को मैं फिर नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना करूँ। और मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं 8-8 9 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझको रिजल्ट नहीं मिल गए थे। मेन प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ने का तरीका ही नहीं पता था कि मुझको पढ़ना कैसे है। आता, थियोरी पढ़ता, कुछ क्वेश्चंस करता जो क्लास में ही कराए थे, और फिर से कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे अपने मॉड्यूल्स या किसी नोट से करना है नहीं होते थे, डायरेक्टली आई एम गो टू गूगल टू सर्च द क्वेश्चंस। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मैं गूगल है तो चैट जीपीटी यूज़ कर लेता था। खुद से मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, अगेन मैं ट्राई करता ही नहीं था। क्यों करूँ भाई, नहीं आ रहा है, मुझको समझ में आएगा ही नहीं, ये माइंड में मेरे थॉट आ जाता था। दैट्स वाई मैं जाता था गूगल पे सर्च करता था, गूगल पे आता था, सॉल्यूशन देखता था, हाँ जब सॉल्यूशन देखा हुआ आ गया मुझको। बट फिर वही अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता था, आई नो द आंसर बट आई डोंट नो द प्रोसीजर टू सॉल्व इट, क्या फ़ायदा, मैं फिर भी उसको स्किप करके आता था। तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी मेरी। बट धीरे 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 मैं अपने आप को संभालता गया। कुछ मैंने वीडियोस देखी, कुछ अपने फेवरेट सर की वीडियो देखी। आई टेल यू लेटर कि मेरे फेवरेट सर कौन है और जिनकी वजह से मतलब मेरे फिज़िक्स बहुत इम्प्रूव हुआ है। लाइक मेरा फिज़िक्स यहाँ से यहाँ पहुँचा है, मतलब अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का, बट फिर भी थैंक्स टू हिम कि उनकी वजह से मेरा फिज़िक्स बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनके टेक्निक्स देखे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक तो यही थी, अगर मैं एक क्वेश्चन पे किसी पे टिक गया तो बस टिका रहो, वहाँ पे मेरे चाहे 5 मिनट जा रहे हैं चाहे 10 मिनट जा रहे हैं, जाने दो, आई डोंट केयर, ये टाइम था मेरा। बट फिर मैंने एनालाइज किया और फिर अपनी मिस्टेक्स को कहा नहीं, अब ये टाइम पे मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। ओके, सो व्हाट हैपेंड, फिर मेरा नवंबर में एक एग्ज़ाम और हुआ 300 मार्क्स का। आई स्कोर्ड गुड, मतलब मैंने नॉट 200 बट 95 से तो ज़्यादा ही स्कोर किया। दैट्स वन प्रोग्रेस फॉर मी। वो मुझको देख के अच्छा लगा, हाँ कि मैंने किया। बट वही उस टेस्ट में भी वही सेम मिस्टेक्स मैंने बहुत जगह पे की थी। तो मैंने धीरे 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 अपनी इम्प्रूवमेंट को स्टार्ट किया और देखा कि क्या चीज़ छोड़ने के लिए है और क्या चीज़ करने के लिए। धीरे मैं समझता गया कि क्या चीज़ छोड़ने के लिए और क्या चीज़ करने के लिए। इवन टुडे आई एम नॉट परफेक्ट, हमेशा ट्राई करता हूँ। मे बी आज ये चीज़ नहीं हुआ तो कल करूँगा। और आई नो मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लाइक छोटी छोटी बातों पे डिमोटिवेशन ऐसे आती है जैसे वो मुझसे प्यार करती हो, डिमोटिवेशन ऐसे आ जाती है। बट फिर भी मैंने अपने आप को संभाला पूरा 11 जर्नी। एंड मेरा, हाँ 11th में मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा एक ही बार 200+ एग्ज़ाम में मार्क्स गया है, उसके बाद नहीं गया कभी, बट हाँ 95 से तो ऊपर गया। और मेरे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। उसका रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा कि मैंने कैसे जेई के साथ अपना सब्जेक्ट कवर किया एज अ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। अभी भी डिस्ट्रैक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं एकदम सिंसियर हो चुका हूँ। बट मैंने अपने आपको एक बात समझा ली है कि ये क्रूशल ईयर है मेरे पास। अगर ये टाइम पे मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा मेरे लिए। इवन मैं अभी भी डिमोटिवेट होता हूँ, बट मैंने एक चीज़ ठान के रखी है, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं हमेशा ट्राई करता ही रहूँगा। इवन मुझे आईआईटी मिले या ना मिले, बट फिर भी मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं ट्राई करता रहूँगा। बट ऐसी बात थोड़ी नहीं कि आईआईटी नहीं मिले भाई, आईआईटी के लिए तो कुछ भी। I hope guys you enjoyed that video. If you relate this video, please hit the like button and subscribe. और अगली वीडियो मेरे ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पे रहेगी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट जेई कैसे कर सकते हैं, बिकॉज पूरा डिफरेंट हो जाता है। अगर जेई इधर जा रहा है तो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड इधर जाता है। मे बी चैप्टर सेम रहते हैं बट क्या चीज़ चेंज होती है, आई टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।